जय श्री गणेशाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको पौष मास के श्रीमद् भगवत कथा के चौथे अध्याय का रसपान करवाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनने को मिलती रहे। सत्यवती के चित्रागंध और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रागंध और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया था। भीष्म ने चित्रगंधा के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रगंधा मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हो गई। उन्हीं दिनों काशीराज की तीनों कन्याएं अंबा, अंबिका और अम्बबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और 3 कन्याओं का हरण करके उन्हें हस्तिनापुर में ले गए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्मा को बताया कि अपना तन मन राजा सालव को अर्पित कर चुकी है। उसकी यह बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा सालव के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा सालव और अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंत वह हस्तिनापुर वापस ही लौट आई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अत्यंत आप ही मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उससे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म ने उसके पास जाने से साफ मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास खुद आए और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। आखिरकार देवताओं ने हस्तपेश करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है और विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों रानियों ने उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ और अचानक उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सत्यवती उन्हें देखकर बोलती है, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अंत मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों को कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए और वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का पुत्र तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबिका के पास भेजा। अंबिका वेदव्यास को देखकर भय में पीली पड़ गई। उसके कक्ष में लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ
और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेद व्यास से भोग करवाया और इस प्रकार वेद व्यास ने माता सत्यावती के पास आकर कहा, माता, इस दासी के गर्भ में वेद वेदांत से प्रागंत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ में जर्मांध धृतराष्ट्र, अंबिका के गर्भ में पांडु रोग से ग्रस्त पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्म विदुर का जन्म हुआ। अगली वीडियो में आपको पांडु का राज्याभिषेक कैसे हुआ ये कथा सुनाने जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।